नमस्कार। आज हम पुनः शिक्षा के क्षेत्र से एक लघु डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं। शिक्षा का वह क्षेत्र जहां पर ग्रामीण ट्राइबल इलाकों से शासन की शिक्षा नीति के तहत हॉस्टल, आश्रम एवं पोटा केबिन बनाए गए हैं, जहां पर ट्राइबल क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से बच्चों को शिक्षा दीक्षा के साथ आवासीय रहन सहन के लिए आश्रम, हॉस्टल, पोटा केबिन बनाए गए। इन हॉस्टल, आश्रम, पोटा केबिन में एक व्यवस्था निश्चित की गई। इन आश्रम, हॉस्टल, पोटा केबिन के संचालन को बाकायदा जिम्मेदार अधिकारी एवं जिम्मेदार आश्रम अधीक्षकों को नियुक्त किया गया, जिससे इस प्रबंधन का सही तरीके से संचालन किया जा सके और उनमें रहने वाले छात्र एवं छात्राएं जिन्हें शासन की अच्छी शिक्षा नीति का अधिकार और मौका मिले। छत्तीसगढ़ शासन की शिक्षा प्रणाली का एक बेहतरीन नमूना बस्तर संभाग में देखने को मिलता है, जहां पर शासन प्रशासन की योजनाओं के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं के साथ आश्रम, हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों को वह सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि ग्रामीण अंचलों में रहकर, गांव में रहकर छात्र छात्राओं को अपने घर में नहीं मिल सकती। शासन ने हर वो सुख सुविधा मुहैया कराई जिससे दूर दराज ग्रामीण अंचलों में रहने वाले वे छात्र छात्राएं हॉस्टल, आश्रम में रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर समाज और देश में दुनिया की किसी भी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेकर एक कामयाब बिजनेसमैन, एक शासकीय नौकरी के लिए अपना दावा पेश कर सके। शासन प्रशासन की शिक्षा प्रणाली को लेकर जो शिक्षा नीति बनाई गई है छत्तीसगढ़ राज्य में, उनमें किसी तरह की कमी या कोताही तो नजर नहीं आती। सारी सुख सुविधाओं के साथ राशि आवंटन से लेकर फंड आदि लेकर कहीं कोई कोताही तो नजर नहीं आती। लेकिन इस सिस्टम को संचालन करने में जो एक चैन सिस्टम मैनेजमेंट किया जाता है, उसे जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर बांटा गया है। हर जिले में एक एसी आयुक्त होते हैं, जिले में बीओ पद पर एक अधिकारी होते हैं, ब्लॉक स्तर पर बीडीओ होते हैं। इसी तरह एरिया संयोजक, मंडल संयोजक, संकुल प्रायोजक आदि अधिकारियों के बाद हर आश्रम में अधीक्षक और अधीक्षिका होते हैं। आश्रम, हॉस्टल को संचालित करने के लिए अधीक्षक के अलावा आश्रम में चपरासी, गार्ड एवं रसोइयों की भी व्यवस्था की जाती है। इन सारे कवच के साथ हॉस्टल, आश्रम का सिस्टम चलित होता है। या ये कहा जाए कि एक माला का स्वरूप माला में जड़ित कई मनकों से जड़ित होता है। यदि माला में से एक मन का भी टूटता है या माला में कमजोर होता है तो सारी माला टूटकर बिखर जाती है, अर्थात माला का स्वरूप, माला का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी तरह जो राज्य शासन की शिक्षा नीति के तहत आश्रम, हॉस्टल के संचालन में यदि एक अच्छा मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस नहीं हुआ या हॉस्टल, आश्रम को चलाने का जो शिक्षा कवच, उसमें जो भी कड़ी कमजोर होती है या लापरवाह होती है और अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी से मुंह मोड़ती है या वेतन पाना ही उनका ध्येय होता है, तो हम एक अच्छी शिक्षा नीति और एक अच्छी शिक्षा का स्वप्न साकार नहीं कर सकते। हम इस आशा को विस्तार में बताना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी शीर्ष पद पर बैठे अधिकारी या हॉस्टल अधीक्षक या उसमें पदस्थ चपरासी हो या कोई हो, उनमें हम किसी तरह की कमी निकालना या उनकी शिकायत करना या ये कहा जाए कि व्यवस्था का अभाव दर्शाना कदापि हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य शासन के द्वारा प्रसारित और चलायमान जो शिक्षा नीति के तहत बस्तर संभाग में, खासकर दक्षिण बस्तर में जो आश्रम, हॉस्टल, पोटा केबिन बनाए गए हैं, उनमें व्यवस्था सुचारू रूप से चले और शासन की जो शिक्षा नीति की नींव है, जो सुविधा आवंटित की गई है, उसका भरपूर फायदा उन उपेक्षित ग्रामीण अंचलों से आए, ट्राइबल क्षेत्रों से आए बच्चों को मिलना चाहिए। या ये कहा जाए कि बेहतरीन मैनेजमेंट, अच्छा प्रबंधन का उचित तरीका अपनाया जाना चाहिए। यदि कोई अधीक्षक अपने हॉस्टल, आश्रम में अपने पद की गरिमा को पूर्ण रूप से नहीं रख पाता है या हॉस्टल के प्रति उसकी उदासीनता, उनकी लापरवाही, नजरअंदाजी नजर आती है, तो ऐसे हॉस्टल अधीक्षक को ये कहा जाए कि माला के कमजोर मनके को बदलकर एक स्वस्थ और एक गुणवत्ता रखने वाला मन का लगाया जाना चाहिए। सिर्फ अधीक्षकों का वेतन पाना ही ध्येय नहीं होना चाहिए, उनका हॉस्टल, आश्रम के प्रति समर्पण लगाओ और जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले के ब्लॉक में चलित आश्रम, हॉस्टल, पोटा केबिन की एक समीक्षा पर नजर डालते हैं। विगत दिनों दिनांक 9 एवं 10 अक्टूबर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जनहित एवं समाज सेवा के साथ साथ समाज में पिछड़े और शोषित लोग जैसे कि महिलाएं, बच्चे जो उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, जिनका शोषण हो रहा हो, अर्थात उपेक्षित महिला, पुरुष एवं बच्चे, उनके अधिकार के लिए, उनके राइट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ऐसे वंचित लोगों की आवाज बनता है। प्रदेश एवं देश के पटल पर ऐसे असहाय, शोषित और वंचित लोगों की शासन प्रशासन के सामने उनके न्याय के लिए बात रखता है। अगली कड़ी में
हम आपको बताना चाहेंगे कि बस्तर सुकमा जिले में चलित आश्रम, हमने कई हॉस्टल आश्रम पर एक नजर डाली। कुछ आश्रम हॉस्टल जो कि बड़े सुसज्जित और उत्कृष्ट नजर आए। वहां की साज सज्जा, रख रखाव, बागवानी एवं किचन गार्डनिंग, बच्चों में अनुशासन, चपलता जो कि बड़ी खूबसूरत व्यवस्थित पाए गए। बच्चों के बेड पर साफ सुथरी चादरें और साफ सुथरे कंबल फोल्ड किए हुए मिले। बच्चों में अनुशासन, ड्रेस कोड सब कुछ बेहतर पाया। सुकमा ब्लॉक में आश्रम सोना कोकानार, जिसकी छटा और सौंदर्यता का देखते ही बनती थी। इस आश्रम के अधीक्षक नेहरू राम गोयल, जो कि अपने आश्रम के प्रति समर्पित सजग देखे गए। उनके हॉस्टल की जो हमने बागवानी, खूबसूरती, बच्चों में डिसिप्लिन, हमने सब चीज एक से ज्यादा बढ़ के पाया। वहीं दूसरी तरफ केरला पाल का पोटा केबिन, जिसमें 450 से अधिक बच्चों की उपस्थिति के बावजूद भी पोटा केबिन में हमने साफ सफाई, स्वच्छता, बच्चों के प्रति सभी शयन कक्ष, साफ सुथरे बेडशीट, कंबल सब कुछ व्यवस्थित पाए। हर तरफ हरियाली नजर आती थी। बागवानी के साथ साथ वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के चपरासी, वहाँ के अनुदेशक एवं खासकर पोटा केबिन के अधीक्षक मान सिंह नायक जी का नेतृत्व, उनका वहाँ पर जो मैनेजमेंट, उनकी सजगता, उनका व्यवहार, पोटा केबिन के प्रति उनका समर्पण, ये सब देखते ही बनता था। या ये कहा जाए कि खूबसूरती का मरकज नजर आता था। ऐसे पोटा केबिन के अधीक्षक, आश्रम हॉस्टल के अधीक्षकों का शीर्ष पद पर आसीन अधिकारियों के द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। उनकी प्रशंसा, उनकी सराहना की जानी चाहिए, जिससे इंस्पायर होकर, जिनसे प्रेरणा लेकर आश्रम हॉस्टल के अन्य अधीक्षक जो कि उदासीन और अपने कर्तव्यों से भागते नजर आते हैं, उन्हें प्रेरणा मिले। हमने अक्सर कई आश्रम अधीक्षकों को उनके आश्रम से नदारद पाया। कई आश्रम अधीक्षक अपने आश्रम में सुबह 7-8 बजे आते हैं और संध्या होते ही 6-7 बजे शाम को वापस चले जाते हैं। तब कि एक जिम्मेदार अधीक्षक को आश्रम में ही अधीक्षक निवास में रहना होता है। अगर रात के किसी पहर में कोई घटना दुर्घटना आश्रम में घटित होती है और अधीक्षक का रात्रि में अपने आश्रम में अधीक्षक निवास में न रहना किसी बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है। हमने इसी संदर्भ में सुकमा ब्लॉक के रामाराम आश्रम के अधीक्षक मदन सिंह मोर से सवाल किया कि रात में आपका अधीक्षक निवास में न रहना आपके अपने पद और अपने कार्य से विमुख होना और गैर जिम्मेदारी दर्शाता है। बदले में उनका जवाब था कि मैं अधीक्षक पद पर रहना ही नहीं चाहता, जो कि किसी प्रभाव से प्रभावित जवाब लगता था। ऐसा गैर जिम्मेदाराना जवाब शिक्षा नीति को कमजोर और खोखला करता है। ऐसे गैर जिम्मेदार लापरवाह अधीक्षक पर संज्ञान लेकर उनसे जवाब तलबी किया जाना चाहिए। हम अगली डॉक्यूमेंट्री में इसी तरह बस्तर संभाग में चलित हर वो खूबसूरत आश्रम और उत्कृष्ट मॉडल आश्रम की पहचान बनाए हुए हों, उनकी प्रशंसा और सराहना हम आम जनसाधारण से लेकर जिले एवं प्रदेश स्तर तक राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के प्लेटफॉर्म से एवं जनमाता 24 न्यूज चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जो बच्चों के गार्जियन जैसे उनके पिता के तुल्य, अपने बाला के तुल्य अपने उनका कितना ख्याल करते हैं। आपकी न्यूज बनाएंगे तो आपको भी सम्मानित किया जाएगा, जिले में बुलाया जाएगा। कितने अच्छे हॉस्टल है, देखिए कि न्यूज में भी उनका नाम आ रहा है, हॉस्टल का नाम हो रहा है, तो अधिकारियों के भी उसमें प्रशंसा, उनका भी मान सम्मान बढ़ता है। जिले में तो छोड़ो, प्रदेश में नाम होता है, प्रदेश में छोड़ो दूसरे प्रदेश के लोग भी मोटिवेट होते हैं। और अच्छे हॉस्टल का यदि हम कोई न्यूज़ देते हैं ना, तो उससे दूसरे हॉस्टल के वो अधीक्षक जो थोड़े लापरवाह होते हैं, केयरलेस होते हैं, तो उनको प्रेरणा मिलती है, वो भी अच्छे से अपने हॉस्टल को संभालते हैं। तो आप भी वैसे करिए सर, हमारी आपसे किसी तरह की अदावत नहीं है। मैं इसमें सब लगाया सर, लेकिन पथरीली जमीन है सर, उसमें उनका प्रथम स्थान पे नाम होगा। सर अच्छा, यदि वही नज़ारा मुझे आपके यहाँ देखने को मिलता तो आपका भी स्थान उसमें मिलता। तो हम ये सब चीज़, अच्छी चीज़ों को क्यों दिखाते हैं, उसको देख के दूसरे अधीक्षक लोग प्रेरणा लें और वो अपने हॉस्टल को उसी तरह वो रूप दें। हमारा ये प्रयास होता है सर। और आप तो अभी नए हैं, आपको बहुत कुछ सीखना है, समझना है अभी यहाँ के वातावरण को। अब तक समझा ही नहीं। ये हैं, ये आपको सारी कहानी बताएंगे, तरीका बताएंगे, ये तो पुराने हो गए हैं ये, है ना।
और कोशिश करता है। जो प्रारंभिक जो पृष्ठ जो दिखता है वो बहुत खूबसूरत है और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और आप जिस तरह से अच्छे विचारों के और आप हॉस्टल में पढ़े हैं तो स्वाभाविक है आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते होंगे। आप इसी तरह हॉस्टल को में अपना योगदान दे दिए, बच्चों के साथ हॉस्टल के प्रति समर्पित रहिए, क्योंकि जो चीज़ अच्छी होती है उसका गुणगान होना चाहिए, उसकी प्रशंसा और उसकी सराहना होना चाहिए। हम चाहेंगे कि आपके इतने अच्छे समर्पण का आपके शीर्ष के अधिकारियों तक ये बात पहुंचना चाहिए कि आप प्रशंसा के पात्र हैं। आपके हॉस्टल में दूर दराज अंचल में रहने के बाद भी आप हॉस्टल को जिस तरह मैनेज करते हैं, अक्सर हमने बहुत से हॉस्टल में देखा कि अधीक्षक लोग नदारत पाए जाते हैं। रात में एक हॉस्टल में आश्रम में क्या होता है कि अधीक्षक का निवास होता है, वो हमने कई बार देखा कि अधीक्षक लोग आश्रम में नहीं होते हैं और आप आश्रम में रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा का विषय है और हम आपसे यही कामना करेंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके ढंग से जिस तरह से आपने शिक्षक दीक्षा पाई थी हॉस्टल में रह के, इन बच्चों में जो कमी बेसी आपने देखे थे उस कमी बेसी को दूर हो करें जी। शासन प्रशासन। अच्छा, जैसे स्पेस में जैसे गार्डनिंग वगैरह आप जो करते हैं सिर्फ यही है ना इतना? अंदर भी है। थोड़ा मेरे को दिखाइए जरा सा ना। ये क्या महिला कर्मचारी भी हैं आपके इसमें के? हाँ, कुछ है सर, सफाई में लगा है। अच्छा, कुछ के बीच में बड़े प्रॉब्लम्स वगैरह खड़े हुए थे। ये आपका रूम है अधीक्षक का? चलिए, खूबसूरत, ये साफ सफाई तो है। इसमें थोड़े और कुछ फूल मूल के पेड़ लग जाते तो और थोड़ी खूबसूरती आ जाती। बच्चे में खेलते रहते सर, ग्राउंड का अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है क्योंकि एक डेवलपमेंट उनकी बॉडी पे स्पोर्ट्स ही आता है। चलिए, न्यूज में आपका स्थान मिलेगा, अच्छा है आपका। आप बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इसी तरह आप अपने कार्य को अच्छा निर्वहन करिए जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इतने सारे बच्चों का आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, उसको बहुत अच्छे ढंग से निभाइए जिससे बच्चे अच्छे मोटिवेट हों, शिक्षा में उनकी लगन, उनकी चॉइस बनी रहे, वो और आगे बढ़ें और आगे पढ़ें, जिससे हमारे प्रदेश का, है ना, हमारे ज़िले का नाम होता है कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है। दूसरे प्रदेश के लोग भी इस चीज़ को फिर गौर तलब करते हैं। चलिए, सब लोग अपने अपने कार्य में सब पूरी करें हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। आप इस हॉस्टल को और अच्छा उत्तम बनाइए और इसमें किचन गार्डनिंग भी करिए और छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए, छोटे छोटे इवेंट करिए। जो बच्चे गांव के हैं उनको ये नहीं मालूम कि जन्मदिन क्या होता है, लेकिन हम जिस परिवेश से पले बढ़े हैं तो हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। तो आप भी बच्चों को इकट्ठा करके छोटा मोटा जैसे चावल की खीर बना लिए कि वही उनका केक है और 10-20 रुपये के वॉल्यूम आते हैं ऐसे पैकेट में, उन्हीं से करवा के सबको बैठा कर उनके साथ बैठ के बढ़िया आप फोटोग्राफी किया करें और वीडियोस बनाइए। और अभी जब जोड़ दूंगा ना तो मुझे आप वीडियो सेंड किया करें कि सर हमने ये इवेंट्स कर रहे हैं, ये बच्चों का जन्मदिन मनाए हैं, या जैसे अभी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है उस दिन भी एक अच्छा प्रोग्राम करिए। जब भी कोई प्रोग्राम होते तो मुझे वीडियो डाला करें, तो मैं बिल्कुल उसको अपने चैनल में मानवाधिकार के अपने उसमें वो सब एक जगह दूँगा, उसमें एक अच्छा संदेश दूसरे हॉस्टल लोग को जाएगा। ठीक है मैडम?